हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी में हम आज कोनिसबर्ग 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ग्राफ थ्योरी बिगन्स इन दिस 1736 व्हेन आइलर सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ 7 ब्रिजेस ऑन प्रिगल रिवर इन द टाउन ऑफ कोनिसबर्ग इन प्रेशिया। ठीक है, ये जगह का नाम है कोनिसबर्ग, इस रिवर पे है। यहाँ पे 7 ब्रिजेस है, तो वहाँ पे इसने प्रॉब्लम को सोल्व किया। 2 आइसलैंड सी एंड डी, 2 आइसलैंड है आपके पास, ठीक है, सी एंड डी। 2 आइसलैंड सी एंड डी ये है आपके पास। मान लो ये 2 आइसलैंड हैं सी एंड डी, formed by the Priggal river in Königsberg were connected to each other। क्या है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं एक पुल से। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए। उसके आगे पढ़ो। द पीपल ऑफ कोनिसबर्ग पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द स्विस मैथमेटिशियन एल आइलर। तो उसने क्वेश्चन किया आइलर से। पीपल जो कोनिसबर्ग के पीपल्स थे, उन्होंने बिगनिंग एनीवेयर एंड एंडिंग एनीवेयर, कहीं से भी स्टार्ट करो कहीं पे भी इसको खत्म करो। कैन ए पर्सन वॉक थ्रू टाउन क्रॉसिंग ऑल 7 ब्रिजेज एग्जैक्टली 1। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन इन सातों को कवर करते हुए एक वॉक करे, सातों ब्रिजेस को, 7 ब्रिजेस को एग्जैक्टली वंस, यानी कि एक ही टाइम लेने वो। आइलर प्रूव दैट सच ए वॉक इज इम्पॉसिबल। आइलर ने प्रूव किया कि ऐसी कोई वॉक पॉसिबल है ही नहीं। कैसे भी सच। आइलर प्रूव दैट ए वॉक इज इम्पॉसिबल। ही रिप्रेजेंट द सिचुएशन बाय मीन ऑफ द ग्राफ एंड द वर्टिसेस रिप्रेजेंट लैंड्स एरियाज एंड द एजेस रिप्रेजेंटेड बाय ब्रिजेस। कैसे किया उन्होंने, भाई देखो यहाँ पे इसने बना रखे हैं, ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये ऐसे 1 2 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये है आपके पास ये एरिया, जो लैंड एरिया है, इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया हमने। तो यहाँ पे कहता है कि जो ग्राफ के थ्रू इसने वर्टिसेस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो लैंड एरियाज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने बनाया सी और डी, ठीक है, और ए बी इनको कनेक्ट किया आपस में। इस तरह से, ठीक है। तो देखो 7 ब्रिजेज हो गए या नहीं। 1 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ब्रिजेज हो गए। इसमें देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। लेकिन उसने कहा जो लैंड एरियाज थे उन्होंने वर्टिसेस और एजेस, जो ब्रिजेस थे ना 7 ब्रिजेस, उनको हमने एजेस का रूप दिया। तो लास्ट में क्या दिखाएगा, द प्रॉब्लम रिड्यूस टू इज देयर एनी आइलर पाथ इन द एबोग्राफ टू फाइंड द आंसर वी नोट दैट डिग्री ऑफ दिस नो so there are more than 2 vertices having O degree, there exists no Euler path for this graph। तो आइलर पाथ इसमें बन ही नहीं सकता। ये थी 7 कोनिसबर्ग ब्रिजेस प्रॉब्लम। ये एक तरह से आपके रूम के अंदर भूल भुलैया सा बना रखा है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ के देखना है कि हर डोर से आपको एंट्री करनी है, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड, और एग्जैक्टली 1 टाइम। तो इसको भी इसने फिर डायग्राम के थ्रू बताया, ये लो डायग्राम इसका, ठीक है। जो भी है डिग्री इसने फिर दिखाई, और इसने कहा कि आइलर पाथ इसमें कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता। सॉरी, 1 मिनट। द ट्रांसलेशन ऑफ द वेदर और नोट एग्जिस्ट एंड आइलर पाथ, द ग्राफ इज कनेक्टेड एंड ग्राफ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ओड, हेंस आइलर पाथ एंड पाथ शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 वर्टेक्स ऑफ ओड डिग्री। हाँ भाई, पीछे की जो थोरम्स हैं उनका स्टेटमेंट हमें याद रखना है, उनके बिहाफ पे हम इनका आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो आपका फ्लुअरेज एल्गोरिथम। कुछ नहीं करना है इसमें, जी कनेक्टेड ग्राफ है, इच वर्टेक्स ऑफ E1 डिग्री मिलेगा, कंस्ट्रक्ट एन आइलर सर्किट, स्टेप बाय स्टेप यूज करने, और आइलर सर्किट हम ढूंढ लेंगे इसमें से, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है बिगिनिंग वर्टेक्स, उसको ऐसे लिखना है, फिर ऐसे आपको स्टार्ट करते जाना है जहाँ जहाँ आप ट्रेवल्ड कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में इफ देयर इज only one as this at vk extend pi to pi this,
डिलीट वीके टू वीके प्लस वन फ्रॉम दिस एंड वीके प्लस वन फ्रॉम दिस। कहता है कि अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको आप डिलीट करोगे, एज को भी और वर्टेक्स को भी। देर आर सेवरल एजेस एट दिस, वन दैट इज नॉट ए ब्रिज टू रिमेनिंग ग्राफ, लेट दिस एज इज एक्सटेंडेड बाय दिस। ठीक है, तो ये मतलब प्रोसीजर है फ्लूरीज एल्गोरिथम का। तो उसके लिए हमें 1 मिनट ब्रिज की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एज इज कनेक्टेड ग्राफ जी इज कॉल्ड ब्रिज। कोई भी एज है उसको ब्रिज बोलेंगे कि उसको डिलीट करने के बाद डिसकनेक्शन क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये वाली अगर मैं डिसकनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये अगर मैंने हटा दी तो ये दोनों आपस में डिसकनेक्टेड हो गए, तो उसको बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, देखो इसमें ये डायग्राम दे रखा है, फ्लोरीज का यूज़ करना है एल्गोरिथम का, और एक आइलर सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है। सभी देखो इसमें जो कंडीशन गिवन है वो तो आपको ध्यान में रखनी है कि हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है। आप देख रहे हो ग्राफ कनेक्टेड है, आइलर सर्किट होगा। ठीक है, पीछे से जो हम थ्योरम्स लगाते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पाई करंट पाथ है, हम ए से स्टार्ट किया, नेक्स्ट एज ए से बी पे गए, नो एज फ्रॉम ए इज ब्रिज। हाँ भाई, ब्रिज अगर बनता है तो हमें मूव करना है, नहीं बनता तो आप चलते जाओगे। ए बी गए, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आएगी, बी सी आएगी। ओनली वन एज फ्रॉम बी रिमेन्स। बी के पास तो ये कहता है कि ऑप्शन रीजनिंग दे रहा है कि भाई क्यों हम ये सेलेक्ट किया, क्यों नहीं किया। तो कहता है कि बी से तो सिर्फ है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सी यूज़ किया, सी से हम कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए। नो एज फ्रॉम सी इज ब्रिज, चूज एनी। देखो 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। ए से हमने बी का यूज़ किया, बी से हमने सी का किया, सी से देखो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम वापस यहाँ पे आ गए। ठीक है, ए से हमने किसका यूज़ किया, डी का किया। ओनली वन एज फ्रॉम डी रिमेन्स। फिर हमने सी का यूज़ किया, ओनली वन फ्रॉम दिस। फिर हमने जी का यूज़ किया, कोई भी ब्रिज नहीं है। तो इस तरह से हम चलते गए और हमने लास्ट में ए बी सी ए डी सी ई जी एफ ई एच जी ए, ये सारे हमने निकाल ली। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो बन जाएगा। इसी तरह से आपको ये वाला करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हैमिल्टोनियन ग्राफ और पाथ और सर्किट क्या होता है। ठीक है, बस इसमें यहाँ तक आप कर लेना। थैंक यू।